आपने इस देश को भूखमरी दिया है, आपने इस देश को बेरोजगारी दिया है, आपने इस देश की माता बहनों को बेआबरू आपके शासन में हुई हैं। 2 बजे रात को उत्तर प्रदेश में लाशें जली हैं इज्जत लूटने के बाद। अगर कांग्रेस ने देश को लूटा तो सारे नेता कांग्रेस के जेल में होने चाहिए थे आज के टाइम में, सत्ता परिवर्तन के बाद। तो निश्चित मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ना, सब जेल में सड़ेंगे। सावधान हो जाइए अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश सपा अध्यक्ष। कल वोटिंग है 10 फरवरी का, पहले चरण का। अगर इसमें आप पूरी सावधानी से गिद्ध की तरह, बाज की तरह अगर नजर गड़ा के रखेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी लड़ाई सबसे बड़े मक्कार पार्टी से है। मक्कारी में महारती हासिल है भाजपा को। इनका निशाना ईवीएम है, ईवीएम की हेरा फेरी करने में माहिर हैं। अगर बूथ पे बात ना बनी तो जहां ईवीएम रखाता है वहां पे एक्सचेंज होता है। ये मैं अपने आंखों देखी चीज बता रहा हूं। बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ है ऐसा। तो इसीलिए मैंने कहा सावधान अखिलेश यादव जी, कल वोटिंग है, आपको छोटा सा काम करना है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को, जहां पे ईवीएम रखा था, जब तक मतगणना का काम पूरा नहीं हुआ तब तक अपने आदमियों को, अपने कार्यकर्ताओं को वहां पे रखा ताकि ईवीएम की ये हेरा फेरी ना कर सके। बस इतना सा ध्यान रखना है। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में। नेहरू नेहरू, कांग्रेस कांग्रेस, इंदिरा इंदिरा, सब चीज ठीक है। इंदिरा भी ठीक है, कांग्रेस भी ठीक है, नेहरू भी ठीक है। यदि सब चीज इन्हीं का किया हुआ है तो आपने क्या 8 साल में झुनझुना बजाया? इनके नाम की तो माला ही जपी, कांग्रेस कांग्रेस, इंदिरा इंदिरा, राजीव राजीव, मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह। यही माला जपने के लिए सत्ता प्राप्त किए हैं। और नेहरू नेहरू, आपने इस देश को भूखमरी दिया है, आपने इस देश को बेरोजगारी दिया है, आपने इस देश की माता बहनों को बेआबरू आपके शासन में हुई हैं। 2 बजे रात को उत्तर प्रदेश में लाशें जली हैं इज्जत लूटने के बाद। मत भूलना उत्तर प्रदेश की जनता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब यूपी के नौजवान नौकरी मांग रहे थे तो ये उनके घरों में जाके डंडा दे रहे थे। ये चीज कभी मत भूलना, और भूल जाओगे तो फिर से डंडा खाने के लिए तैयार रहना। ये वही मोदी सरकार है कि जब आती है, जब मन करता है लॉकडाउन लगा देती है, और उसके बाद आपको एक गिलास पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ता है। लॉकडाउन याद है ना? तो इसीलिए मैं हर उत्तर प्रदेश की जनता से, और जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां की जनता से कहना चाह रहा हूं कि 5 साल में इन नेताओं को सबक सिखाने का एक मौका आता है आपके पास। इस मौके में अगर भावना में बह गए तो 5 साल के लिए आप पछताओगे फिर से। और यदि दिमाग से काम लिया कि मेरे लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, तो निश्चित आप सुखी रहोगे, आपका समाज सुखी रहेगा। और जब समाज सुखी रहेगा तो ये देश भी
फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। लेकिन ऐसे मक्कार नेता, ऐसी भारतीय जनता पार्टी मक्कार पार्टी है, मक्कार। क्योंकि ये कल आप सबने भी मोदी का भाषण सुना होगा। मोदी जी एक ही राह पे चल रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर नेहरू ने कुछ गलत किया तो आपने कौन सा अच्छा कर दिया? अगर कुछ उससे अच्छा करके दिखाते तब बोलते तो सजता। आप तो उससे भी 100 गुना आगे निकल के वही कर्म कर रहे हो जो उन्होंने किया, उनसे बढ़ के कर रहे हो। तो फिर नेहरू नेहरू और इंदिरा इंदिरा करके बात नहीं बनेगी। लॉलीपॉप देना बंद करो मोदी जी। लॉलीपॉप देके ही तो देश की जनता को आप सत्ता प्राप्त कर लिए। अगर कांग्रेस ने देश को लूटा तो सारे नेता कांग्रेस के जेल में होने चाहिए थे आज के टाइम में। सीबीआई, सभी मशीनरी आपके पास है, पूरे प्रूफ आपके पास थे, तो कहां गायब हो गए भाई वो सारे सबूत? जब वो 2G, कोलगेट, कोयला, अबरक, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला आपने आरोप लगाया, वो घोटाले कहां चले गए मोदी जी? कहां चले गए? बैंकों का पैसा कांग्रेस ने लुटवाया तो आपने तो हवाई जहाज में बकायदा वीजा दे के नीरव मोदी को, क्या कहूं, आपका दामाद, अपने दामाद को विदेश छोड़ के आए। अब उस दामाद से एक बारी इंटरव्यू तो कराओ कि हाँ भाजपा के किस किस नेता को वो पैसा देके विदेश भागा। ये क्यों नहीं कराओगे भैया? अगर सही जांच हो जाए और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सत्य है कि अगर ईमानदार सरकार, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की है या किसकी है, ईमानदार यदि प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलेगा सत्ता परिवर्तन के बाद, तो निश्चित मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ना, सब जेल में सड़ेंगे। क्योंकि पूरे देश को यदि किसी ने लूटा है तो भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। और महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है तब दाम बढ़ते हैं। क्योंकि सब देखते हो, चींटी, कोई चीज मिल जाए उनके खाने को, पूरी फौज चींटी की लुढ़क जाती है, भिड़ जाती है उसको नोचने में। तो उसी तरीके से पूरे देश को अभी भ्रष्टाचारी नोचने में लगे हुए हैं। नोच के क्या हाल कर दिया है देश की जनता का। एक भी वस्तु यदि भारतीय जनता पार्टी कह दे कि मेरे शासन काल में कांग्रेस ने अगर 5 रुपए का था तो मेरे टाइम में 4 रुपए 90 पैसे का हमने कर दिया, एक भी वस्तु का दाम नहीं बता सकता है। हाँ, एक चीज जरूर बताएगा कि यदि कांग्रेस के टाइम में 70 सालों में 5 रुपए बढ़ाया है तो हमने इस 8 साल के अंदर 5 रुपए अगर 70 साल में उसने बढ़ाया तो हमने 8 साल में 5 की जगह 20 रुपए उसका किया है। इतना विकास किया है हमने। कैसे लूटे, कैसे चूसे जनता को, ये बाखूबी काम किया है मोदी सरकार ने। तो इसको इनाम तो देश की जनता देगी। तो ये सब चीजें कभी मत भूलना, याद रखना, और तब कल वोट देने जाना। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।